नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अपने राजनीतिक फैसलों से अक्सर चौंकाने वाली मायावती ने एक बार फिर कल बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ बसपा में सभी पदों से हटा दिया, बल्कि पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि आजीवन उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। 1 साल के भीतर ये दूसरी बार है जब उन्होंने आकाश आनंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मायावती के इस फैसले के पीछे क्या कारण रहे, आज इसे समझने की हम कोशिश करेंगे और इसी पर आधारित देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अपने फैसले से एक बार फिर चौंका दिया। लंबे समय से राजनीतिक नेपथ्य में रह रही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने का ऐलान कर दिया। लखनऊ में हुई पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि उनके जीते जी कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने आदेश दिए उस पर हम काम जाके करेंगे। लखनऊ में रविवार को बीएसपी की बैठक के बाद जारी बयान में मायावती ने कहा, काशीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए ही आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया गया है। अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को पूरे देश में 2 गुटों में बांटकर कमजोर किया है। यानी मायावती के निशाने पर आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ रहे। हालांकि अशोक सिद्धार्थ कभी बसपा में पहली पंक्ति के नेता थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन पर पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा देने के आरोप लगे। रविवार को लखनऊ के पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में मायावती ने 3 बड़े फैसले लिए। भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, अपने छोटे भाई आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी, 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अपने इस फैसले से मायावती ने पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दिया है, लेकिन सोमवार को उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकालने का भी ऐलान कर दिया। मायावती ने लिखा, आकाश आनंद को पश्चाताप कर अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है। अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बसपा की आंतरिक समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, देश की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं, सरकार को जो करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। बसपा क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इससे भाजपा का कोई लेना नहीं। मायावती जी अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं। तो मायावती जी अब अपने परिवार की नेता को, अपने जो है घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। पूरे घर में डिस्टर्ब हो गया। मैं तो कहिए कि अपने पारिवारिक समस्याओं में घिर गई हैं। अब वो आम जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है, परिवार में ही घिर गई हैं और पूरी तरीके से उनका जो एक जनाधार था वो समाप्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जकरे 72 छेद हैं, जे आज़ादी के पहले से लेके अब आज तक परिवारवाद में घिरा हो, पार्टी पूरा परिवारवाद में रही हो। अब वो व्यक्ति जो है मायावती जी पर उंगली उठावे, पहले वो अपने गिरीबान में झांक के देखे। मायावती जी बड़ी नेता हैं, अनुभवी हैं, पार्टी उनको चलाना है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं और हमेशा दल सर्वोपरि होता है, तो दल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी कैसे चले तो मायावती जी की है। इसके साथ मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि अब उनके परिवार का रिश्ता भी सिर्फ गैर राजनीतिक परिवार के साथ ही होगा, ताकि अशोक सिद्धार्थ की तरह अब आगे कभी भी बसपा को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो।
अब पार्टी का फोकस जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने पर होगा। विधानसभा सेक्टर बूथ कमेटी की समीक्षा करेंगे और आने वाले 27 में फिर से पार्टी को मजबूत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। 27 के लिए माननीय बहन जी के निर्देश पर जनपद विधानसभा सेक्टर बूथ की कमेटियों की समीक्षा की जाएगी और उनको पदाधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं को बाद में कैडर करके बहुजन समाज पार्टी की फिर से मजबूती से तैयारी होगी और सर समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की फिर 27 में अपनी सरकार बनाने का काम किया जाएगा। मायावती ने 1 साल के भीतर भतीजे आकाश आनंद की कम से कम 2 बार ताजपोशी की तो कम से कम 2 बार बहुत बुरे तरीके से नजर से उतार भी दिया और फिर आखिरकार पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। मायावती के फैसले के दूसरे दिन यानी सोमवार को आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था, आदरणीय मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है, लड़ाई लंबी है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर के लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं। मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूं। यह आकाश आनंद की त्वरित प्रतिक्रिया थी, जिससे चिढ़कर मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है आकाश आनंद। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे, बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी से 2023 में शादी हुई। लंदन स्कूल ऑफ प्लाईमाउथ से एमबीए की पढ़ाई की। 2016 से सक्रिय राजनीति में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया। 2019 में मायावती ने बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 7 मई 2024 को मायावती ने सभी जिम्मेदारियां छीन ली। 23 जनवरी 2024 को फिर से अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 2 मार्च 2025 को मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को राज्यसभा भी भेजा था और दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन चुनाव में पार्टी औंधे मुंह गिर गई। बीएसपी में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और अशोक सिद्धार्थ के बीच तनातनी की खबरें पहले से ही आ रही थी। बीएसपी के खत्म होने का मुख्य कारण सुश्री बहन मायावती जी हैं। जब उन्होंने मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के दौरान दिए गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे को बदलकर सुश्री बहन मायावती जी ने नया नारा गढ़ दिया और उस नारे को बुलंद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज का दरी बिछौना बिछाने वाला कार्यकर्ता दूध की मक्खी की तरह संगठन से बाहर हो गया और मजबूत थैली वाले लोग वहां पर भारी पड़ गए। मायावती की उम्र करीब 70 साल हो चुकी है। पार्टी को एक यंग लीडर की जरूरत है। ये कदम ऐसे समय में लिया गया जब पार्टी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही। ऐसे में सवाल दलित वोटों का है, आखिर वो किसके साथ जाएंगे। सवाल यह भी है कि क्या आकाश आनंद का बीएसपी में भविष्य खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो यूपी में नई करवट लेती दलित राजनीति और बसपा के लिए आकाश आनंद नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अति महत्वाकांक्षा और गलत फैसलों ने फिलहाल उनकी राजनीति पर ब्रेक लगा दिया है। बदली हुई परिस्थितियों और बसपा के कमजोर होने के बाद सभी पार्टियां दलित वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठी हैं। सबसे बड़ा मौका आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के लिए है, लेकिन 2027 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए भी मौका नजर आ रहा है। पर कैसे, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। यूपी में दलित सियासत अपने अगले चरण में नजर आ रही है। मायावती के कमजोर होने के बाद सभी पार्टियां इस वोट बैंक को अपने पाले में करने में जुटी। कभी बसपा की एक ध्रुवीय राजनीति के इर्द गिर्द रहा दलित वोट बैंक अब उससे खिसकता जा रहा।
पार्टी में अपने वर्चस्व के बाद से मायावती ने किसी भी दूसरे नेता को अपनी अलग पहचान बनाने नहीं दी। कांशीराम के बाद मायावती ने पार्टी में एक तरफा फैसले लिए। अपनी अलग पहचान बना चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ब्रजेश पाठक, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को एक झटके में निकाल बाहर किया। मैं तो खुद अपनी जनता पार्टी बना करके बाबा साहब के मिशन और मानव कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। बहन जी मिशन से धोखा करके बहुजन समाज के साथ जो उन्होंने छल किया है, हम उसकी भरपाई के लिए बाबा साहब के मिशन और मानव कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी कोशिश है कि मैं उसकी भरपाई करने में मिशनरी कार्यकर्ताओं के साथ कामयाब हूं। इस अपेक्षा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे के उलट फिलहाल उनकी राजनीतिक हैसियत वैसी नहीं है कि वो मोल भाव कर सके। राजनीति के जानकार अब मानने लगे हैं कि मायावती की राजनीति अब उतार पर है और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का उदय हो रहा है। यानी एक दलित चेहरा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है तो दूसरा दलित चेहरा मजबूत होता दिख रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज करने वाली बसपा आज शून्य पर सिमट चुकी है। आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने के बाद उसकी संभावनाएं अब और कमजोर हो गई। राजा और रानी का जमाना यही रह गया। उत्तराधिकारी लोकतंत्र में कोई नहीं होता। एक साल में 4 बार उलटफेर किया। ये क्या हो रहा है? और बीजेपी के कहने से सब हो रहा है। और मैं तो आह्वान करूंगा बीएसपी के जितने कार्यकर्ता हैं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस में आए और राहुल गांधी जी सम्मान देंगे उनको। लोकतंत्र और संविधान बचाने का काम करें। तो प्रश्न है कि आखिर कांग्रेस ये आरोप किस आधार पर लगा रही है कि बसपा को कमजोर करने के पीछे बीजेपी का दबाव है? इसके पीछे पिछले कुछ दिनों की राजनीतिक हलचल और 2027 का सियासी गणित वजह माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी। अंदर खाने ये खबर है कि आजम खान और यूपी में नया दलित चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच 2027 चुनाव को लेकर 60 गांठ हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये फायदे का सौदा होगा। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब समाज को तय करना है कि उनको क्या सोचना है। समाज का अगर फैसला मजबूती से हमारे साथ रहा तो भारत की राजनीति में और 27 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और जुल्म जाति करने वाली ये ताकतें जमींदज होंगी और स्वाभिमान सम्मान से जो है जीने के अवसर जो है जिस तरह के संविधान ने दिए वो प्राप्त होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान बड़ा चेहरा है और खासकर पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों पर उनकी अच्छी पकड़ है। दूसरी तरफ बसपा के कमजोर होने के बाद आजाद समाज पार्टी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद दलित वोटों को गोलबंद करने में कामयाब हुए। दलित और मुस्लिम वोटों के एकजुट होने से उसके लिए 2027 की राह आसान हो सकती है। ऐसे में क्या मायावती आजाद समाज पार्टी से समझौता कर सकती है? जानकार इस संभावना को सिरे से खारिज करते हैं। दलित राजनीति का एक तीसरा कोण बनने की कोशिश जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और रावण ने की, तो पहली बात वे मायावती से नहीं मिलेंगे, उनको कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद अपनी पहचान बनाई है और आज चुनाव जीत करके लोकसभा में है। दूसरी बात, मायावती इतनी बड़ी गलती शायद कभी नहीं करेंगी। जिन मायावती ने अपना घोषित उत्तराधिकारी पार्टी से निकाल दिया, बड़े बड़े दिग्गजों को निकाल दिया, परिणाम की परवाह नहीं की,
वे मायावती आखिर चंद्रशेखर आजाद को किस लिए अपने पास बुलाएगी या उनसे किस तरीके का समझौता करेंगे और क्यों करेंगे। मायावती जिद्दी राजनीति की एक प्रतीक है। यूपी में 403 विधानसभा की सीट हैं। इनमें से लगभग 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली। 43 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन सीटों पर मुस्लिम विधायक बनते रहे। ओबीसी वर्ग के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दलित समुदाय की। यूपी में दलित आबादी 22% के करीब है। ये दलित वोट बैंक जाटव और गैर जाटव के बीच बटा हुआ है। 22% कुल दलित समुदाय में सबसे बड़ी संख्या 12% जाटवों की है और 10% गैर जाटव दलित है। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित राजनीति हमेशा से जाटव समुदाय के ही इर्द गिर्द ही सिमटी रही, जिसका प्रतिनिधित्व मायावती करती। बीएसपी में आकाश आनंद युवाओं की उम्मीद थे और युवा राजनीति की पहचान थे। बड़ी संख्या में अति पिछड़े, अति दलित और दलित तबके के जो युवा थे वो अपने को आकाश आनंद के साथ एसोसिएट करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले समय में आकाश आनंद की अगुवाई में बीएसपी मजबूत होगी, क्योंकि जो मायावती जी का दौर है और उनके दौर के जो लीडर हैं, खुद पार्टी अध्यक्ष मायावती ने धीरे धीरे करके उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट किया। आज के दिन में बीएसपी में जो काम करने वाले नेता हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जिनको प्रदेश का इंचार्ज बनाती हैं, गिने चुने चेहरे हैं और बहुत कम चेहरे ऐसे हैं जो पब्लिक को प्रभावित भी कर सकते हैं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।